हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूथ स्टडी सुनील। जैसा हम सबको पता है कि आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का आरआरबी 2020 का रिव्यू लेके आए हैं। तो इस किताब में जितने भी रेलवे ऑनलाइन परीक्षा एग्जाम हुआ है वो सभी क्वेश्चन इसमें पूछे जा चुके हैं। तो उनका हम एक एक क्वेश्चन करके उनका रिव्यू देखेंगे कि कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जा चुके हैं, जो कि रेलवे में या फिर एसएससी हो या फिर एमपी पुलिस हो, आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद साबित होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है यूनिट से, यूनिट मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए हम देखते हैं यूनिट में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भार का एसआई इकाई क्या होता है। देखिए, भार का जो एसआई पद्धति में भार वेट का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग गलती कर देते हैं कि जो भार का मात्रक है वो किलोग्राम लगा देते हैं। बड़े बड़े स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, लेकिन भार का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और बल का भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक हम चलिए इसमें रिव्यू देख लेते हैं, जो कि ये पूछे जा सकते हैं। तो लंबाई का हमारा हो जाता है मीटर, द्रव्यमान का हो जाता है किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार का एसआई मात्रक क्या है। ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, जो कि 24/5/2019 को पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर किलोग्राम लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की इकाई क्या होती है। संवेग देखिए होता क्या है, जब हम द्रव्यमान एवं वेग को इंटू कर देंगे तो संवेग हो जाता है। अर्थात संवेग की जो परिभाषा होती है, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि होती है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी भी युक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। किसी भी युक्त निकाय का जो संवेग होता है वो हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। संवेग बराबर होता है क्या, द्रव्यमान इंटू वेग। तो चलिए हम देख रहे थे इसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो हम जानते हैं कि संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो जिसका मात्रक होगा द्रव्यमान का होता है क्या, किलोग्राम, और जो वेग का होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसी वस्तु पर जो बल लगता है उस वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो उससे क्या होता है, बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। शक्ति की इकाई इसमें पूछा है कि उद्योग में क्या होती है। हालांकि यहाँ पर सब कोई जानते हैं कि जो उद्योग की इकाई होती है, शक्ति की जो इकाई होती है वो वाट होती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ उद्योग में पूछा है। तो उद्योग में जो शक्ति की इकाई होती है वो होती है अश्वशक्ति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका रिव्यू देखते हैं हम। भौतिकी में जो पावर अर्थात शक्ति की विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य क्या होता है, किया जाता है, या ऊर्जा क्या होती है, संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या कितनी ऊर्जा हमारी व्यय होती है, वो होती है शक्ति। शक्ति का यदि शक्ति को हम इक्वल टू में करें तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, अर्थात कार्य बटे समय। शक्ति को जो होती है हम पी से दर्शाते हैं। तो जो शक्ति की इकाई होती है वो क्या होती है, जूल अपॉन सेकेंड, जो कि कार्य की मात्रा जूल होती है, समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। इसीलिए हमारी शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकेंड अर्थात वाट होती है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्वशक्ति में मापा जाता है, जिसको हम 1 हॉर्स पावर अर्थात 1 एचपी बराबर 746 वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो शक्ति का मात्रक पूछेगा तो वाट हो जाएगा, या तो फिर जो उद्योग में होती है शक्ति का मात्रक होता है अश्वशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बोला है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। मानव, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि मानव के लिए जो सर्वोत्तम ध्वनि होती है वो कितने डेसिबल होती है। ये हो जाएगा 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। फिर देखिए WHO के अनुसार बताया गया है कि 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। जो 75 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो मानव के लिए हानिकारक माना जाता है, ये WHO के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का यहाँ पर एसआई मात्रक पूछा है, तो विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। चलिए देखिए विद्युत आवेश होता क्या है, पदार्थ को परस्पर रगड़ने से उससे आकर्षित गुण का एक गुण उत्पन्न होता है। आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं, तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक जो होता है कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष में निकट किसकी इकाई होती है। देखिए सब जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होती है। तो जो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है ये ओम होती है। देखिए प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम दिया। अर्थात ओम का नियम ये कहता है V = RI, जहाँ R यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध, उसका एसआई मात्रा क्या होता है, ओम। I यहाँ पर क्या है, धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होती है। अब क्या आ गया, प्रतिबल। देखिए प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल इक्वल होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल अपान क्षेत्रफल। जो आंतरिक प्रतिरोधी बल होता है वो अपान क्षेत्रफल। तो बल का एसआई क्या होता है, न्यूटन, और शक्ति का क्या होता है, वाट।
तो यहाँ जो प्रतिबल का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है? सब कोई जानते हैं विद्युत धारा का SI मात्रा क्या हो जाता है, एम्पियर। धारा का एम्पियर, आवेश का कूलाम, कार्य अथवा ऊर्जा का जूल, सामर्थ्य जिसको हम शक्ति बोलते हैं, वाट अथवा जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश के SI इकाई क्या होता है? फिर से वही क्वेश्चन, आवेश से क्या होता है, कूलाम। अभी हम पीछे देख चुके हैं। वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उस पर आवेश की मात्रा संचित हो जाती है। सामान्य प्रकार के आवेश धन धन अथवा ऋण ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, जैसे कि प्लस हो गया माइनस या फिर माइनस से प्लस, ये परस्पर क्या होते हैं, आपस में आकर्षित करते हैं। आवेश की SI इकाई जो होती है कूलाम होती है। एम्पियर जो होती है विद्युत धारा का होती है, और वाट किसकी होती है, विद्युत शक्ति, तथा जूल होती है कार्य एवं ऊर्जा की SI मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मिलान के लिए बोला है, जो कि RRB SSI में आया था, 2014 का क्वेश्चन लिया गया है। तो जो चुंबी फ्लक्स घनत्व है इसका हो जाएगा टेस्ला, स्वप्रेरणत्व की इकाई हो जाएगी हेनरी, चुंबक फ्लक्स की हो जाएगा वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? देखिए अभी हम देख चुके हैं कि जो ऊर्जा हो या फिर कार्य हो, इसकी इकाई क्या होती है, जूल होती है। यहाँ पर यही पूछा है कि किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्य। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक बुझाने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा किए गए कार्य बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति इकाई को क्या कहा जाता है? देखिए शक्ति इकाई को हम पढ़ चुके हैं कि वाट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी इकाई कोई इकाई ही नहीं होती है? देखिए तो घनत्व की इकाई होती है, विस्थापन की इकाई होती है, दावे की इकाई होती है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन नंबर बी। देखिए घनत्व का जो इकाई होती है वो होती है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दाब का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पास्कल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। विस्थापन की जो होती है वो होती है मीटर। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का क्या होता है, अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश की फिर से वही क्वेश्चन, अभी जो पीछे हम देख चुके हैं, इसका इकाई क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? देखिए अदिश और सदिश की बात यहाँ पर आई है, तो चलिए देखते हैं। बल एक सदिश भौतिक राशि है, क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं बल की दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। देखिए सदिश राशि क्या होती है, बल, त्वरण, वेग, विस्थापन इत्यादि। लेकिन अदिश राशि क्या होती है, कार्य, समय, दूरी, धारा आदि। अदिश में क्या होता है, अदिश, जिसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है। लेकिन सदिश में क्या होता है कि परिमाण एवं दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ कार्य जो हो गया वो आप किसी भी दिशा में किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। समय जो हो गया किसी भी डायरेक्शन में घट या बढ़ सकता है। दूरी आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। धारा जो होगी किसी भी डायरेक्शन में, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन सदिश राशि में बल हम जहाँ लगाएंगे तो एक निश्चित दिशा के साथ लगाएंगे। त्वरण हम किसको बोलते हैं, वेग में परिवर्तन, मतलब एक निश्चित समय से वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग क्या होता है, एक निश्चित दिशा में जब दूरी से की जाती है उसे वेग कहते हैं। इसमें वेग में दिशा की जरूरत पड़ती है। लेकिन विस्थापन में भी क्या होता है, दिशा की जरूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है? देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आवेश। यहाँ पर जो एम्पियर सेकंड है वो आवेश इकाई है। एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश इकाई है। आवेश प्रवाह की दर को ही हम धारा कहते हैं, अर्थात धारावान का हो जाएगा। देखिए आवेश जो होता है उसकी प्रवाह होती है तो हम उसको धारा बोलते हैं। तो धारा को यदि हम इक्वल टू करें तो क्या हो जाएगा, आवेश अपन टी, अर्थात यहाँ पर एम्पियर निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, आवेश अपन सेकेंड, अर्थात आवेश बराबर क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। तो आवेश की जो मात्रक हो गया क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या होती है? ध्वनि के सब कोई जानते हैं डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलन सामान्यतः किस में इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है आयतन की माप के रूप में। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। देखिए अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरी तथा दो नक्षत्र के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻50 इन मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर पूछा है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, जिसको हम आर से व्यक्त करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। विद्युत धारा का जो होता है एम्पियर होता है, शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम और विभवांतर का वोल्ट। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी देख चुके हैं दबाव का SI मात्रा क्या होता है। दबाव होता क्या है, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दबाव कहते हैं। बल का क्या होता है, न्यूटन, और किसी क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर, अर्थात दबाव का SI मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए इसका रिव्यू देखते हैं हम। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब इक्वल टू हो जाएगा पृष्ठ के लंबवत बल
अपान पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब एक अदिश राशि होती है, इसमें किसी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। इसका SI मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि दाब का SI मात्रक होता है तो क्या हो जाएगा? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है? देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी होती है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो खगोलीय इकाई में नापी जाती है, जो कि एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश द्वारा निर्माण में 1 वर्ष में तय की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बल जो फोर्स की SI यूनिट होती है वो क्या होती है? ये होती है न्यूटन। अभी हम देख लिए हैं बल जिसको हम फोर्स बोलते हैं उसका SI जो यूनिट होती है क्या होती है? न्यूटन होती है। देखिए, ताप का क्या होता है? केल्विन। बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पीयर, जो कि ये पूरे पिछले क्वेश्चन हम देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी SI यूनिट से सम्मिलित नहीं है? देखिए, फ्रीक्वेंसी जो होती है हर्ट्ज, ये बिल्कुल राइट है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है टेस्ला, ये राइट नहीं है। प्रेशर का पास्कल, देखिए प्रेशर होता है वही दाब, ये राइट है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस, ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वेबर होती है। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो बताया वो टेस्ला बताया है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है वो क्या होता है? वेबर। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विस्थापन की SI इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन की SI इकाई क्या होती है? देखिए, विस्थापन की जो SI इकाई होती है वो होती है मीटर होती है। किसी वस्तु द्वारा अपने प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य के सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। सदिश राशि, इसका SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विभवांतर की SI इकाई क्या होती है? तो ये होती है वोल्ट। विभवांतर की SI इकाई जो होती है वो होती है विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलाम, शक्ति का मात्रक वाट, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की अंतर SI इकाई क्या होती है? तो ये होती है वाट। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होती है जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो ये होता है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का SI इकाई क्या होता है? तो ये होता है ओम। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का कूलाम होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। प्रतिरोध का ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तभी हम देख चुके हैं ये प्रतिरोध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी के मान की SI इकाई वही है जो कि किसकी इकाई होती है? ये होती है त्वरण के। गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का SI यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है? तो ये होती है कार्य और ऊर्जा की। ये दोनों की इकाई क्या होती है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन मीटर की पावर -2 किसकी इकाई होती है? देखिए, यहाँ पर जो ये न्यूटन मीटर का पावर -2 होगा, ये यहाँ पर होगा दाब का, क्योंकि दाब बराबर हमारा होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है? न्यूटन, और बटे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का जो होता है वो होता है मीटर। ऊपर चला गया तो -2 लग गया। देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम की इकाई क्या होती है? मतलब किसकी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की SI इकाई है, जिसका मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है, जो हेनरी कैविटी द्वारा किया गया है। इसका बीमी सूत्र होता है 1 की पावर m की पावर 1 l की पावर 3 t की पावर 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता R बराबर होता है रो L/A, जहाँ पर यार R प्रतिरोध है, या लंबाई है, ये क्षेत्रफल है, और ये जो रो है एक नियतांक है। इसे चालक की प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार की SI किसके बराबर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बल के, क्योंकि बल का क्या होता है? न्यूटन। तो भार का क्या हो जाएगा? न्यूटन ही हो जाएगा। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की SI इकाई बल की SI इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की SI इकाई न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन युग्म की एक ही SI इकाई होती है? गतिवेग, कार्य ऊर्जा, बल, दबाव, विस्थापन और दूरी। इसका राइट आंसर बल और दबाव। सिर्फ बल और दबाव की इकाइयाँ क्रमशः न्यूटन और न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, सभी क्रम में SI इकाइयाँ एक समान होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है? पूछा है SI इकाई मतलब भिन्न है,
तो बल और दबाव का भिन्न है, बाकी गति और वेग का एक ही हो जाएगा। कार्य ऊर्जा का जूल होता है, विस्थापन और दूरी का वही मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल की अंतरराष्ट्रीय सही इकाई क्या होती है? ये होती है मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि होती है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल की सही इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? दाब पूछा है यहाँ पर, दाब का क्या हो जाएगा? पास्कल। ये आरआरबी ग्रुप बी में पूछा गया है, दो बार ये शिफ्ट 1 शिफ्ट 3। देखिए, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? पास्कल होती है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल एवं अपान पृष्ठ के क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? ये होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को प्रायः पी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी अंतरराष्ट्रीय क्या होती है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है? चलिए यहाँ पर देखते हैं, दाब और बल, बल और उत्क्षेप, बल और गति, बल और भार। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, दो आंसर सही दिए हैं, बल और उत्तेज, बल और भार। देखिए, दाब का पास्कल होता है, भार या बल या उत्प्रेक्ष का क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, और या तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका हो जाएगा? भार, बल या उत्क्षेप का। गति का जो होगा वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर डी और डी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी सही इकाई है? ये हो जाएगा त्वरण की। देखिए, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। इसकी इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या एक क्या होती है? सदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सही इकाई जूल प्रति सेकंड है? ये होगा शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। पी शक्ति, डब्ल्यू कार्य और टी समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सही इकाई न्यूटन है? ये किसका हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, वजन, या फिर हम इसको भार भी बोल सकते हैं। और बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जी, जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग 10 मीटर पर सेकंड वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसकी SI इकाई न्यूटन है। यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की SI इकाई क्या होती है? ये होती है एम्पियर। देखिए, किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा इक्वल टू आवेश अपान समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की SI इकाई क्या होगी? अभी देख चुके हैं, वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी SI इकाई वोल्ट होती है? अभी हम देख चुके हैं, विभवांतर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलाम किसकी SI इकाई है? ये होती है विद्युत आवेश की। अभी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की SI इकाई क्या है? पास्कल है। अभी हम देख चुके हैं। दाब का SI मात्रा क्या है? पास्कल होता है। अभी हम इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की SI इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हम देख चुके हैं। संवेग की SI इकाई क्या होती है? ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की SI इकाई होती है? तो अभी हम देख चुके हैं, इसका होता है केल्विन। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI में तापमान की इकाई केल्विन। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री स्पेल्ट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन में आना गया। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अंतर्राष्ट्रीय इकाई किसकी होती है? ये होती है दाब की। देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार की SI इकाई वही है जो कि किसका होता है? बल का। दोनों का न्यूटन होता है। देख चुके हैं। आवेश की SI इकाई क्या होती है? तो अभी हम देख चुके हैं। इसका होता है आवेश की SI इकाई, यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं है, क्योंकि आवेश किसी द्रव्य पे उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह चालक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। दोनों क्षेत्र करता है। आवेश का SI पद्धति में मात्र कूलाम होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ दिया नहीं गया है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है, जबकि वोल्ट विभवांतर का, वाट शक्ति का और जूल कार्य का तथा एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं होती है? ये होती है समय। समय भौतिक राशि में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है, यह स्वयं अपने आप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं होता? तो ये नहीं होता अपेक्षित घनत्व का। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले एनटीपीसी एवं आरआरबी ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। घनत्व का जो होता है वो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखिए, जब हम यहाँ पर किलोग्राम लेंगे तो प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, एवं जब ग्राम लेंगे तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये होती है घनत्व की इकाई। चलिए बल का देख लेते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, हालांकि इसका ज़्यादातर न्यूटन ही होता है। संवेग का जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं। ये होती है यहाँ पर बल और दाब का। कार्य में ऊर्जा का जूल होता है। चाल और वेग का समान ही होता है, जो कि चाल का मीटर पर सेकेंड, वेग का भी मीटर पर सेकेंड, दूरी की मीटर और विस्थापन के भी मीटर। यहाँ पर बल और दाब का समान नहीं है क्योंकि दाब का पास्कल और बल का न्यूटन होता है। ओम मीटर किसकी है? ये है, अभी देख चुके हैं, प्रतिरोधकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी इकाई एम्पियर है? देख चुके हैं, ये होता है एम्पियर है, तो ये है विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मंदता होता क्या है? देखिए, किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन दर को ही हम मंदता कहते हैं, अर्थात इसको क्या बोलते हैं? त्वरण भी कहते हैं। तो त्वरण ही हमारा मंदता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन युग्म की एसआई इकाई समान होती है? तो किसकी समान होती है? देखिए, यहाँ पर बल और दूरी की बिल्कुल समान नहीं होती, संवेग और बल की बिल्कुल नहीं, बल और दाब की बिल्कुल नहीं, कार्य ऊर्जा का दोनों का जूल होता है। राइट आंसर कार्य और ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पास्कल बराबर कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि दाब का ये मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। देखिए, वाट का यहाँ पर 1 वाट बराबर चलिए इसका रिव्यू देखते हैं। वाट का हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। किलोवाट एक बराबर 1000 वाट होता है। किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल। एक खास पावर 746 वाट। विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट, अभी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? देख चुके हैं, एम्पियर होती है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? ये होता है मोल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यय जो वाणिज्यिक मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा ही होता है। देखिए, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा फिरा के पूछा है, कभी इस शिफ्ट में तो कभी उस शिफ्ट में, कभी ये वाले डे में कभी वो वाले डे में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रेलवे, सभी रेलवे एग्जाम के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड का दूसरा नाम क्या होता है? तो ये होता है एम्पियर। देखिए, एम्पियर का ही दूसरा जो मात्रक होता है वो कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर बोल सकते हैं, ठीक है। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, अभी देख चुके हैं, मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? ये डेसिबल में मापा जाता है। आरआरबी जेई का क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जा सकती है? तो ये मापी जाती है डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं, जबकि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है, उन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल जो होती है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए हम आज दूसरा चैप्टर मापन मेजरमेंट से देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? ये होता है 1.01 गुणे 10⁵ PA। देखिए, PA होता क्या है? पृथ्वी की एक निश्चित इकाई है क्षेत्रफल वायुमंडल एटमॉस्फेयर के सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव के वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर कहलाता है। देखिए, PA बना प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर मापा जाता है, इसकी इकाई बार पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.03 पास्कल के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं PA बराबर क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक हार्स पावर किसके बराबर होती है? तो ये होती है 746 वाट की। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायोप्टर के बराबर किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीटर किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर बराबर हो जाएगा 10⁻6 माइक्रोन। देखिए यहाँ पर इसका रिव्यू देखेंगे तो 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻3 mm होता है। देखिए मिलीमीटर में लेंगे कि 1000 mm बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, और 1 मीटर यदि माइक्रोन में लेंगे कि 10⁻6 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, और 1 मीटर बराबर 3.2 फीट में लेंगे तो फीट हो जाएगा। यदि किलोमीटर में लेंगे तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻³ किलोमीटर हो गया यहाँ पर ना। चलिए ठीक है, 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर हो जाएगा। 1 मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर हो जाएगा, जबकि 1 मीटर बराबर 10⁻15 फेम्टोमीटर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये है, रिव्यू है। देखिए यार, अभी डी में कई क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 10⁻12 होता है वो किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा पिकोमीटर, इसको पिको बोलते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदीप्ति की माप में किसका उपयोग करके ली जाती है? देखिए प्रदीप की बात यहाँ पे ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर लक्स मीटर। प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये कितनी एग्जाम में पूछा गया है। आरबी ग्रुप डी 20/9, 18/9, 27/9, 9/8, 2018 को भी पूछा गया है। चलिए ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा हमारा हो जाता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। देखिए होता कैसे है ये। देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा गुणे 1 घंटा होता है। ठीक है, अब 1 किलोवाट का मतलब होता है हमारा 1000 वाट, और 1 घंटा का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। यदि हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 जूल प्रति सेकंड, 1000 जूल प्रति सेकंड, और जो 60 है इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 जूल हो जाएगा। अर्थात ये गुणा करेंगे तो 3600 का क्या हो जाएगा? 3600 × 1000, तो ये बन जाएगा हमारा 3.6 × 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो ये हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकेंड। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका सही मात्रक जो होता है वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सामान में रखा गया है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। 1 किलोवाट का मान जो होता है 1000 जूल सेकेंड होता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बाद? ये हो जाएगा हमारा 1000 वाट शक्ति के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5.5 किलोवाट घंटा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो 5.5 के उसमें इंटू कर देंगे तो 5.5 × 3.6 × 10⁻6 जूल, तो हो जाएगा 19.8 × 10⁻6 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5.6 किलोवाट। वही बात, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल, तो 5.6 हो जाएगा, उसी में इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20.16 × 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 न्यूटन बराबर कितना होगा? 1 किलोग्राम × 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। बल बराबर होता है द्रव्यमान × त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.6, वैसे ही ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बस वही मेथड लगेगा। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो ये होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोवाट घंटा बराबर, बस वही मेथड, 2 × 1000 × 3600, चूँकि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होगा, 1 बराबर 3600 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है दूरी। देखिए प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। देखिए नैनोमीटर यहाँ पर पूछा गया है, अभी पिछले बार बताए थे कि ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 1 नैनोमीटर हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलाम बराबर कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होगी। एम्पियर विद्युत धारा का सही मात्रक होता है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय 1 एम्पियर पर 1 कूलाम पर 1 सेकंड होता है। 1 पिकोमीटर आ गया, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 10⁻12 मीटर। देखिए पिकोमीटर की यहाँ पर बात किया है, 1 पिकोमीटर 10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल कितना होता है? अभी हम देख चुके हैं 1 न्यूटन ×
1 मीटर होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। देखिए होता क्या है, 1 न्यूटन बल जो किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत के लिए यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? देखिए 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 इकाई होती है। यहाँ पर पूछा गया है 100 इकाइयों की खपत, तो 100 यूनिट इकाई मतलब क्या होता है? यूनिट। देख वही बात है, तो 1 यूनिट इतना होता है तो 100 यूनिट क्या होगा? 100 का गुणा कर देंगे तो बराबर 10 की पावर 8 हो जाएगा जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 746 वाट्स को हम क्या कहते हैं? देखिए 746 वाट्स को हम क्या कहते हैं? तो 746 वाट को हम एक अश्व शक्ति कहा जाता है। अश्व शक्ति की मापन इकाई है या एक गैर ईसाई इकाई है। ईसाई मात्रक जो होता है वाट होता है। चलिए हम देते हैं तीसरा चैप्टर इसमें, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापक यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर को ऊपरी वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तु के ताप को देखने में उपयोग किया जाता है। एपीडियास्कोप का प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। ऑडोमीटर गाड़ी द्वारा चली दूरी में काम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है बैरोमीटर। बैरोमीटर एक वायुमंडलीय दाब मापने यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक इवांजेलिस्टा टोरिसेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है हेलियोस्कोप का। सूर्य को देखने के लिए हेलिस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप दूरदर्शी व प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है वोल्ट मीटर का। देख चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। देखिए सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए धारामापी उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायु दाब मापी किसको? इसमें वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वेग मापक को इससे हवा के वेग मापा जाता है। दूध मापी को दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टैकोमीटर। ठीक है, देखिए शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कि वैज्ञानिक उपकरण जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ी को गति मापने वाला। एनीमोमीटर पवन के वेग का मापन। क्रोनोमीटर जलयान में सही नापने का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवमापी मूलतः एक क्या होता है? तो यह होता है मापन उपकरण है। विभवमापी एक मापन उपकरण है, न केवल विभवांतर मापने के लिए उपयोग बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा की मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचक की पद्धति असंशोधन करने के लिए भी यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस उपकरण की विद्युत धारा मापा जाता है? तो ना जाता है एमीटर। एमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली या अमीटर या माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर होता क्या है? मीटर एक धारा मापक यंत्र है जो कि परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। मीटर धारा का मापन एम्पियर में करता है। एक आदर्श आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है तथा आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। देखिए यहाँ पर बहुत डिफरेंस है। आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है लेकिन आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। यदि एमीटर को परिपथ के पास में लगाते हैं तो वह जल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? ये होता है पृष्ठ तनाव को नापने के लिए। स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा और अधिक बूंद होता है। ऑडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या नापने के लिए किया जाता है? तो ये दूरी नापने के लिए किया जाता है। ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी नापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है जबकि कंपास दिशा सूचक यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। तो ये होता है पिटाट ट्यूब। पिटाट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। वेंचुरी मापी वेंचुरी मीटर से किसी पाइप में बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर विसर्जन मापा जाता है। रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है। तप्त तार एनीमोमीटर का प्रयोग वायु और गैस का वेग मापने में किया जाता है। तो कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो ये होता है पिटाट ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकोमीटर किसका मापन करता है? ये करता है गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल को। देखिए, टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर के गतिपालक घूमने वाले चक्र की गुणात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र की गति प्रति मिनट घूमने की गति आरपीएम को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? ये मापता है चक्कर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर में क्या होता है? मल्टीमीटर में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। देखिए, मल्टीमीटर बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिसके कई भौतिक राशियों का मापन करते हैं। जैसे कि इससे धारा मापा जाता है जिसको हम करंट बोलते हैं, वोल्टेज नापते हैं, रजिस्टेंस नापते हैं, कंटिन्यूटी नापते हैं। तो ये मल्टीमीटर का काम होता है। हम मल्टीमीटर से करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? देखिए, यहाँ पर रिक्टर पैमाने के बारे में जो तथ्य दिए हैं इसमें क्या गलत है क्या सही है। देखिए, इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। ये बिल्कुल राइट है। देखिए, इसकी विकसित 1935 में चार्ल्स रिक्टर द्वारा। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। ये राइट है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। बिल्कुल सही है। रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है। ये गलत है। ये तथ्य गलत है। रिक्टर पैमाने में 8-9 की तीव्रता उच्च भूकंप की श्रेणी में रखी जाती है। रिक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में किया गया था। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना का उपयोग किए जाने लगा। रिक्टर पैमाने का पूरा नाम होता है रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है हाइड्रोमीटर। देखिए, हाइड्रोमीटर क्या होता है कि द्वारा द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रता मापी की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। फाइडोमीटर क्या होता है कि ये यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। हिप्सोमीटर उपकरण से क्या होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हिप्सोमीटर में समुद्र तल से ऊंचाई एवं फाइडोमीटर में समुद्र तल की गहराई। आर्द्रता मापी की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता एवं हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए, ये सोनार का उपयोग होता है। इसका उपयोग सोनार का जो पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए होता है, यह सोनार का उपयोग किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं जो वस्तु से टकराकर परिवर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। देखिए, यहीं पे लेजर हम देख लेते हैं। लेजर इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेमन ने 1960 में की थी। यह लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप से इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। राडार क्या होता है? यह रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। स्कूबा, इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ कंटेंसेंट अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है पानी की गहराई। जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार के सिद्धांत के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। हालांकि दूध से संबंधित जहाँ भी लैक्टो का शब्द मिले वही राइट आंसर होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग होता है। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व, बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब, थर्मोमीटर में तापमान। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑडोमीटर। अभी हम देख चुके हैं पिछले में कि ऑडोमीटर जो वाहनों द्वारा चली गई दूरी होती है वो ऑडोमीटर से पता करते हैं। टैकोमीटर में क्या होता है, वायुयान की गति, और जो स्पीडोमीटर होता है वाहनों की गति। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं, स्पीडोमीटर में वाहनों की गति और ऑडोमीटर में वाहनों द्वारा चली गई दूरी। स्पीडोमीटर में वाहनों की गति, ऑडोमीटर में वाहनों द्वारा चली गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है विभवांतर मापने के लिए। देखिए, किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र जो होता है वो वोल्टमीटर कहलाता है। वोल्टमीटर की खोज 1819 में हैंस ऑरस्टेड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या किया जाता है? इसका राइट होगा धारा की दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को पता करने धारामापी में शंट का प्रयोग कर इसे अमीटर की तरह प्रयोग किया जाता है। देखिए, धारामापी में जब शंट का उपयोग किया जाता है तो ये अमीटर की भांति कार्य करने लगता है गैल्वेनोमीटर, जो कि धारा की दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। अभी हम देख चुके हैं स्पीडोमीटर वाहनों की गति मापने के लिए, ऑडोमीटर वाहनों में दूरी, टैकोमीटर वायुयान मीटर नाव की गति मापने के लिए, एक्सेलेरोमीटर त्वरण मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन की गति जानने में मदद करता है क्या? स्पीडोमीटर वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वोल्टमीटर यंत्र परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। लेक्टोमीटर के दूध का अपेक्षित घनत्व को गाढ़ापन मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलोकेशन एक प्रकार है। यहाँ पर इकोलोकेशन के बारे में बात किया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सोनार। सोनार इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार में पराश्रव्य तरंगें प्रयोग की जाती हैं। सोनार का विस्तृत रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है वोल्टमीटर का। इसको हम पहले भी देख चुके हैं। देखिए, एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा जाए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए, अमीटर विद्युत धारा, तो ओम मीटर क्या हो जाएगा? देखिए, होता क्या है कि अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, उसी प्रकार ओम मीटर में क्या नापा जाता है? तो ये नापा जाता है रजिस्टेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा एनीमोमीटर। देखिए, हम देख चुके हैं पहले कि जिस उपकरण से पृथ्वी तल पर हवा की शक्ति और हवा की वेग को मापा जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या नापता है? देख चुके हैं वाहनों के पहियों द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वो क्या, उसको क्या मापते हैं? ऑडोमीटर। पायरोमीटर के अंतर्गत उच्च ताप मापने वाला यंत्र होता है। जो डायनमो होता है क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र होता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण होता है। ऑडियोमीटर क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र होता है। कार्डियोग्राम क्या होता है? मनुष्य की हृदय गति को अभिलिखित करने वाला उपकरण होता है।